नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर श्री भगवान दास टोपी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपनी क्लास की अगर अपन बात करेंगे तो प्रीवियस क्लास तक अपन लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो है उसका तकरीबन अपन लोगों ने 85% पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। बाकी बचा हुआ जो आपका 15% पोर्शन है वो आगे से अपना यूनिवर्सिटी का किस तरीके से आप लोगों का जो है सिलेबस डिसाइड होता है। तो अपन शुरू से यही शेड्यूल लेकर चल रहे हैं कि अपन हर एक यूनिट को शुरू में जो है आपका 50 से 60% अपन उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी परिवर्तन हो तो हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, अब देखिए अगर अपन लोग बात करेंगे तो आज की क्लास में अपना एक यूनिट है, यूनिट नंबर 5, जिसे अपन लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। जैसे कि अपन लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ा तो उसमें अपना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो था वो आपका जो बेस्ड था वो था आप लोगों का वैद्युत अपघट्य पे। अपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसमें अपना जो शब्द है वैद्युत अपघट्य वो अपना बार बार आया था। ठीक है, और उसी वैद्युत अपघट्य पे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो था वो आधारित है। ठीक है, अगर यहाँ अपन बात करेंगे तो यहाँ एक शब्द आएगा आपके सामने सेल और एक शब्द और आएगा आपके पास में, वो आएगा आपका इलेक्ट्रोड। क्या आएगा? आपका इलेक्ट्रोड। तो ये जो दो शब्द हैं आप लोगों का सेल और इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनको अपन विस्तृत रूप से जानेंगे कि सेल अथवा इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड है ना वो बहुत ही आसान है, सीधे सीधे से आप लोगों के टॉपिक हैं। अगर एक बार अपने कॉन्सेप्ट हाथ में आ गया तो फिर मान के चलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत अपने को इलेक्ट्रोड पढ़ने में आएगी नहीं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड को अपन दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो सेल है, तो क्या है सेल, क्या होता है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, ये अपन पढ़ेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं। गैस इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं अपन लोग, मेटल ऑब्लिक मेटल आयन सोल्यूबल की अपन बात करते हैं, मेटल ऑब्लिक मेटल आयन अनसोल्यूबल की अपन बात करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के अपन जो है वो इलेक्ट्रोड की भी अपन बात करेंगे। और इसके साथ साथ में इन दोनों के बीच में जो आपको एक लिंक करेगा वो आएगा आप लोगों का क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे अपन बोल सकते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वहां से भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, कौन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रेनॉल्ड्स इक्वेशन वगैरह ऐसी चीजें आएगी जो अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में क्या करनी है, पढ़नी है। क्लियर है? आप लोग जो है सबसे ऊपर हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, और उसमें अपन क्या पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, उसमें है आपका सबसे पहले सेल। क्या? सेल। देखिए सेल क्या होता है, आप लोग विचार कीजिए सेल क्या होता है। इसकी अगर अपन एक प्रॉपर परिभाषा लिखें तो अपने पास में बनेगी, सेल एक ऐसी युक्ति होती है, सेल एक ऐसी युक्ति होती है, सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
कोमा सेल कहलाती है, कोमा सेल कहलाती है। ठीक है, तो आप लोगों की सर्वप्रथम जो है कि सेल क्या है, तो ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, वह डिवाइस क्या होती है आप लोगों का सेल। द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज सेल। ये परिभाषा आप लोग उतारिए, उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। आगे देखिए, अपन लोग बात करते हैं सेलों के प्रकार की। आगे अपन बात करते हैं सेलों के प्रकार की। सेलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। क्या है? टाइप्स ऑफ सेल। कोई भी सेल होता है तो उसमें सेल अभिक्रिया होती है। क्या होती है? सेल अभिक्रिया होती है। ठीक है, सेल अभिक्रिया भी आप लोगों की दो प्रकार की होती है, एक रिवर्सिबल अभिक्रिया और एक इरिवर्सिबल अभिक्रिया। रिवर्सिबल अभिक्रिया का मतलब क्या है? आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट उन्हीं परिस्थितियों में। और इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो मतलब हो गया, यानी कि ऐसे सेल जिसको एक बार आप लोग यूज में ले लो उसके बाद में वो किसी काम का नहीं रहता, उसको अपन मान सकते हैं अनुत्क्रमणीय। लेकिन ऐसा सेल जिसमें एक बार आप लोगों ने यूज में लिया, फिर वो डिस्चार्ज हुआ, उसको फिर से आप लोगों ने चार्ज कर लिया, तो वो क्या है आप लोगों का रिचार्जेबल है, यानी कि वो रीयूजेबल है। ठीक है, तो ऐसे सेल क्या कहलाएंगे आप लोगों का? रिवर्सिबल सेल। लेकिन आप लोगों का आधार क्या रहेगा? किस सेल को आप लोग उत्क्रमणीय सेल बोलोगे और किस सेल को आप लोग जो है अनुत्क्रमणीय सेल बोलोगे? तो वो बोलोगे आप लोग किसमें? सेल अभिक्रिया की दिशा के आधार पर। ठीक है, लिखिए आप लोग सेलों को, अपन लिख सकते हैं सेलों को उनमें संपन्न होने वाली सेल अभिक्रिया की दिशा के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला अगर अपन बात करेंगे कैपिटल ए की, तो वो होता है आप लोगों का उत्क्रमणीय सेल, और नंबर बी जो होता है वो होता है आप लोगों का इरिवर्सिबल सेल, अनुत्क्रमणीय सेल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल। तो ये आप लोग दो लिखने के बाद में सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे, उसमें अपन बात करेंगे क्या? उत्क्रमणीय सेल की। क्लियर है? यहां तक एक बार आप लोग नोट करें अपने कॉपी में। ये जो आपका जो सेल अभिक्रिया आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या है, ये जो चीज है वो नाम है आप लोगों का सेल अभिक्रिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा सेल अभिक्रिया।
क्लियर है? आप लोगों ने लिख लिया होगा कि सेलों को उनमें संपन्न होने वाली जो सेल अभिक्रिया है उसके आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है आपका उत्क्रमणीय सेल और उसके बाद में है आप लोगों का अनुत्क्रमणीय सेल। उत्क्रमणीय और आप लोगों के अनुत्क्रमणीय सेल। अपन बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 है आप लोगों का उत्क्रमणीय सेल, रिवर्सिबल सेल। देखिए कोई भी सेल होता है ना आप लोगों का, उसका अपना क्या होता है, सेल विभव होता है। एक शब्द क्या होता है, उसका जो पोटेंशियल होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सेल विभव। अब कोई भी सेल है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई भी एक सेल है। अब इस सेल में अगर आप लोग इसका जो सेल विभव है इससे ज्यादा अगर आप लोग विभव बाहर से इसको देते हो, यदि किसी भी सेल में उसके सेल विभव से ज्यादा सेल विभव बाहर से अध्यारोपित करने पर अगर कोई अभिक्रिया पश्चिम दिशा में संपन्न हो जाए, एक बात तो ये, दूसरी बात क्या कि ये जो आप लोग सेल विभव बाहर से अपन अप्लाई करें वो अगर अपन कम अप्लाई करें एज कंपेयर टू जो उसका खुद का सेल पोटेंशियल है, तो उस समय अगर सेल अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न हो जाए तो ऐसे सेल तो क्या कहलाते हैं, उत्क्रमणीय सेल। ठीक है, और ऐसे सेल जिसमें आप लोगों की जो अभिक्रिया अग्र दिशा में या पश्चिम दिशा में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो वो क्या कहलाएंगे आप लोगों की अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्लियर है? लिखिए आप लोग अनुत्क्रमणीय सेल, सॉरी आप लोग सबसे पहले लिखिए आप लोग उत्क्रमणीय सेल, रिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल में दो बातें आप लोगों को लिखनी है। उत्क्रमणीय सेल ऐसे सेल होते हैं, उत्क्रमणीय सेल ऐसे सेल होते हैं, ऐसे सेल होते हैं जिनमें बाहर से उनके सेल विभव से ज्यादा सेल विभव अध्यारोपित करने पर, उनके सेल विभव से ज्यादा सेल विभव अध्यारोपित करने पर, उनके सेल विभव से ज्यादा सेल विभव अध्यारोपित करने पर यदि सेल अभिक्रिया यदि सेल अभिक्रिया पश्चिम दिशा में संपन्न हो जाए, पश्चिम दिशा में संपन्न हो जाए, पश्चिम दिशा में संपन्न हो जाए, टेक्स्ट पैलेस टू बैकवर्ड डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में संपन्न हो जाए, अथवा उनके सेल विभव से, अथवा सेलों के सेल विभव से, अथवा सेलों के सेल विभव से कम विभव अध्यारोपित करने पर, 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 कम विभव अध्यारोपित करने पर सेल अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न हो जाए, 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 तो ऐसे सेल उत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं।
तो ऐसे सेल उत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं। मैंने आप लोगों को यह लिखवाया है कि ऐसे सेल जिनके स्वयं के सेल के विभव से बाहर से अधिक सेल विभव अध्यारोपित करने पर यदि सेल अभिक्रिया पश्च दिशा में संपन्न हो अथवा उनसे कम विभव अध्यारोपित करने पर अगर सेल अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न हो तो ऐसे सेल क्या कहलाते हैं आप लोगों के? रिवर्सिबल सेल कहलाते हैं। कौन से सेल कहलाएंगे आप लोगों के? उत्क्रमणीय सेल। ठीक है, अब अनुत्क्रमणीय सेल कौन से हो जाएंगे? ऐसे सेल जो उपरोक्त बातों की पालना नहीं करते हो, यानी कि ऊपर दिए गए दोनों कथनों की पालना नहीं करते हैं, ऐसे सेल क्या कहलाएंगे आप लोगों के? अनुत्क्रमणीय सेल। तो सेकंड आप लोग कैपिटल बी में हेडिंग डाल दीजिए, अनुत्क्रमणीय सेल। सेकंड बी क्या हो जाएगा आप लोगों का? इरिवर्सिबल सेल। द सेल विच आर नॉट फॉलो अबव स्टेटमेंट इज नोन एज इरिवर्सिबल सेल। लिख सकते हो आप लोग, हेडिंग डालनी होगी आप लोगों ने कैपिटल बी, अनुत्क्रमणीय सेल। लिखिए आप लोग इसमें ऐसे सेल जो ऊपर लिखी गई बातों की पालना नहीं करते, ऐसे सेल जो ऊपर लिखी गई बातों की पालना नहीं करते वे अनुत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं, वे इरिवर्सिबल सेल कहलाते हैं। तो ये हुआ अपना, सबसे पहले तो आप लोग इसी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे सेल जो उपरोक्त दोनों बातों की पालना नहीं करते हैं वो अनुत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं। द सेल विच आर नॉट फॉलो अबाउट टू स्टेटमेंट इज नोन एज इरिवर्सिबल सेल। क्लियर है? इस प्रकार से अपन लोगों ने सबसे पहले जाना कि सेल क्या होती है। तो ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। फिर सेल के क्या पढ़े? प्रकार पढ़े। अब अपन बात करेंगे तो वो एक नया टॉपिक आएगा आपका सेलों में। तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है? सेलों का प्रदर्शन, यानी कि सेलों को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो ये भी आप लोगों के एग्जाम में कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सेलों को दर्शाने के जो नियम है या जो इसकी जो शर्तें हैं या जो भी इसके जो रूल होते हैं उनको आप लोग किस तरीके से शॉर्ट नोट में पूछ लेता है। सेलों को दर्शाना, इस पे 2 नंबर का शॉर्ट नोट लिखो। तो इसमें आप लोगों के 5 से 6 स्टेटमेंट बनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। आपका सेल हो गया, सेल के प्रकार हो गए। तीसरा टॉपिक है आप लोगों का सेलों का रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी एक सेल ले लूंगा और उसके एग्जांपल में आपको बोर्ड पे यहाँ पुट कर दूंगा और उसमें कौन कौन सी बातों को हमेशा कोई भी सेल अथवा इलेक्ट्रोड लिखते समय इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि किसी सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसकी एक एक बात अपन लोग करेंगे। ये एक अपने आप में नया टॉपिक है। अपनी क्लास में अपने पास में 2 से 3 मिनट शेष है, तो अपन ये चाहेंगे कि इस टॉपिक को अपन लोग जो है अपनी अगली क्लास में इसको क्या करें, शुरुआत करें। तो अभी जो बचे हुए 2-3 मिनट हैं इसमें मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि ये जो भी वीडियोस आप लोगों के आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के, इनको आप लोग डेली अपने रूटीन में ले लीजिए। आप लोग ये नहीं सोचे कि एक बार हमारे पास में 15-20 वीडियो एकत्रित हो जाएंगे फिर हम एक दिन बैठ करके इनको सोल्व कर लेंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग इतना मैटर तैयार नहीं कर पाओगे। तो अभी तो आपके पास में 25-26 मिनट के आपको ये जो वीडियोस मिल रहे हैं इनको आप लोग आराम से बैठ करके कॉपी पेन लेकर के इसको आराम से समझो करो, तब जाकर के आप लोगों को इन चीजों का क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्या है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेज हैं उनको अपनी कॉपी में अपने को क्या करना है, साथ साथ में लिखते रहना है। ऐसे नहीं कि अपन ने जो है मोबाइल तो चला लिया, स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं, ना अपने पास में पेन है ना ही अपने पास में कोई बुक है और अपन ऐसे एक कान से सुन रहे हैं दूसरे से वो क्या है। जब आपके पास में कुछ लिखने का ही नहीं है तो आपके दिमाग में लॉजिकल चीजें चलेगी नहीं, तो ऐसा तरीका सही नहीं है। अपने को कॉपी और पेन साथ में लेकर के ये जो ऑनलाइन क्लासेज में जो भी मैटर आपको लिखवाया जाता है उसको आप लोग जैसे किसी वीडियो में आपको लगता है कि थोड़ी स्पीड से चल रहा है तो आप लोग उसको फ्यूज कर सकते हो, उसको 10-15-20 सेकंड के लिए वापस बैक ले जा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कई बार आपको लगता है कि वीडियो हम लोगों ने 2-3 बार देख लिया है
अब इसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़नी चाहिए, तो आप लोग यूट्यूब पे इसकी जो है इसका जो मल्टीप्लिकेशन जो आपका ऑप्शन आता है इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग इसको 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में भी अपन लोग देख सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी की छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपने क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।